हम लोग बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग एयू एसएफबी भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 37,446 करोड़ रुपए के, यानी कि आप बोल सकते हैं कि मिड कैप कंपनी है ये। ठीक है, एक कौन सी कंपनी, मिड कैप कंपनी है ये। ओके। अब आएंगे करंट प्राइस जिस पे भी ट्रेड हो रहा है 1,193 रुपये का है। हाई और लो देखेंगे, लो बनाया था 910 रुपये का, हाई बनाया 1,421 रुपये का। डिविडेंड अभी तक किसी भी प्रकार का कोई डिविडेंड ही नहीं दिया है। फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपये का। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.3%, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, इट्स वेरी गुड। ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 8.99। ठीक है, परसेंटेज में। बुक वैल्यू हो जाएगा 197 रुपये का है। और अगर स्टॉक प्रॉफिट बाय अर्निंग्स देखेंगे 39.3 टाइम्स में ये ट्रेड हो रहा है, 39.3 टाइम्स में ट्रेड हो रहा है आपका। ठीक है, ये तो आपको पूरा बेसिक आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं इसकी ग्राफ के ऊपर, कैसा प्रोग्रेस किया है, कैसा काम किया है, कैसा ग्रोथ दे रहा है, उसके ऊपर थोड़ा समझेंगे। अब हम लोग इस कंपनी की ग्राफ पे हैं और देख रहे हैं एक दिन में दिखाया 2.57% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है। 5 दिन में दिखाया है इन्होंने आपको 11.39% का, यानी 11.39% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है। एक महीने में देखेंगे -4.93% का नेगेटिव ग्रोथ है। 6 महीने में देखेंगे 3.62% का पॉजिटिव ग्रोथ है। और एक साल का पिक्चर देखेंगे -5.05% का नेगेटिव ग्रोथ है एक साल में भी। जबकि अब 5 साल में जाएंगे तो यहाँ 99.66% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगा आपको। ठीक है, यानी 100% ग्रोथ हो गया। मैक्सिमम देख लेते हैं। ऐसे मैक्सिमम भी इतना ही है। बेसिकली कंपनी 14 जुलाई 2017 को लिस्ट हुई थी, क्योंकि 14 जुलाई 2017, आज से 5 साल हो रहा है मोटा मोटी। तो 5 साल पहले लिस्ट हुई थी, उसमें 597 रुपये दाम था, 597 रुपीज़ इसका प्राइस हुआ करता था। और वहाँ से देखिए कंपनी ने कितना शानदार ग्रोथ दिया है। और ये अभी 100% के आसपास का ग्रोथ है। ये आप देख रहे हैं, मोटा मोटी 100% है। ठीक है, 500 रुपये पे लिस्ट हुआ था, आप ये समझिए मोटा मोटी 545 पे कुछ ऐसे लिस्ट हुआ था ये। और उसके बाद ये देखिए, हालांकि गिरता जरूर है स्टॉक, ये मत सोचिएगा कि नहीं गिरता, यहाँ भी देखिए गिरा, बहुत बड़ा बड़ा खाई है भाई, गिरा है फिर चला है। अब बट ऐसे अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा कि हमेशा ऊपर की तरफ ग्राफ भागता हुआ। ये एक साल जरूर गड़बड़ रहे, क्योंकि एक साल में ग्रोथ नहीं दिया कंपनी में, जो अभी का एक साल है। अदरवाइज कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे हैं। अब हम यहाँ पे 4 क्वार्टर को कंपेयर करके थोड़ा समझते हैं कैसा 4 क्वार्टर में परफॉर्मेंस किया है कंपनी। मार्च 2021 को कंपेयर करना हमको, मार्च 2000 जून 2021 के साथ, जून 2021 को सितंबर 2021 के साथ, सितंबर को दिसंबर 2021 के साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू ही असली स्रोत होता है कोई भी कंपनी का। सेल्स बोलिए, रेवेन्यू बोलिए, असली चीज़ तो यही है कंपनी की कमाई का जरिया। 1,292 करोड़ रुपये से सेल्स बढ़कर 1,353 करोड़ रुपये हो गया, उससे सेल्स बढ़कर 1,405 करोड़ रुपये हो गया, उससे सेल्स बढ़कर 1,496 करोड़ रुपये का सेल्स दिया इन्होंने। तो सेल्स में भाई तो किसी तरीके की कोई कमी है नहीं, सेल्स इनका बढ़ते ही जा रहा है। तो हम बोलेंगे रेवेन्यू एक प्लस पॉइंट में। फाइनेंसिंग प्रॉफिट में भाई ये -81 करोड़ रुपये, उससे फाइनेंसिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जैसे हम लोन देते हैं तो उससे जो प्रॉफिट कमाई होती है उसकी बात हो रही है। तो -81 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़ रुपये हो गया। यहाँ और सुधर कर हो गया 196 करोड़ रुपये हो गया। पर दिसंबर क्वार्टर में गिरावट देखा गया है, 127 करोड़ रुपये हो गया, क्योंकि इस समय थोड़ा कोविड वोविड का भी चक्कर चलने लगा था। याद रखिए कोविड वोविड जब भी आएगा तो इनकी सेल वेल खराब होती ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, 196 करोड़ रुपये है। इस हम इसको फाइनेंसिंग प्रॉफिट को ओवरऑल हम लोग जरूर इस क्वार्टर कम रहा है, बट ऐसा नहीं हर क्वार्टर कम रहा है ना, तो इसलिए हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट को हम प्लस सिंबल में रखेंगे। अब हम आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। 196 करोड़ रुपये है, उससे बढ़कर हो गया 275 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो गया 388 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो गया 406 करोड़, 402 करोड़ रुपये। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो भाई कोई कमी नहीं है, शानदार यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंपनी की तरफ से ग्रोथ जो है देखा जा रहा है। हर क्वार्टर ही इनको एक पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, तो हम इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स को प्लस साइड में रखेंगे। ये हर साल इनका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। नेट प्रॉफिट में ये 169 करोड़ रुपीज़ है, उससे बढ़कर हो गया 203 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 269 करोड़ रुपये। ठीक है, 279 करोड़ रुपीज़ हो गया, उससे बढ़कर हो गया 302 करोड़ रुपये हो गया। तो इनका नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो हर एक क्वार्टर इनकी तो बढ़ ही रही है, कहीं घटने से कोई तो मतलब है नहीं।
तो ज़बरदस्त कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट फॉर टैक्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब हम आएंगे ईपीएस के ऊपर। अर्निंग पर शेयर इन रुपीज़ में 5.41 से बढ़कर हो गया 6.49, उससे भी बढ़कर हो गया 8.89, उससे भी बढ़कर हो गया आपका 9.63। यानी ईपीएस जो है ये भी इनका हर एक क्वार्टर इनका धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है। अब बात करेंगे ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज में, तो 4.25% है, उससे बढ़कर हो जाएगा, उससे सॉरी एनपीए घटा है, 4.31% है, उससे और सुधार किया उन्होंने 3.16% है, और सुधार किया उन्होंने 2.60% है एनपीए। तो एनपीए में गिरावट देखा जा रहा है, तो भी हमारे लिए एक प्लस चीज़ हो गया। एनपीए कम होगा बैंक को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। नेट एनपीए के ऊपर आइए, 2.18% से घट के से यहाँ बढ़ गया, एक्चुअली 2.26% हुआ, फिर यहाँ घटा है 1.65% है, यहाँ और घट के 1.29% है। तो कहने का मतलब ये है कि एनपीए भी इनका हर समय घटते रहा, सिर्फ एक क्वार्टर को छोड़ दें तो यानी एनपीए में भी ज़बरदस्त तरीके का गिरावट देखा जा रहा है, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि ये भी प्लस चीज में आता है। कुल मिलाकर रेवेन्यू भी इनका प्लस पॉइंट है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट प्लस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस पॉइंट में है, नेट प्रॉफिट प्लस है, ईपीएस प्लस में है, आपका क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए सब इनका प्लस है, बढ़िया है, ग्रोथ ज़बरदस्त है। यानी हम सीधा बोल सकते हैं कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है वो मतलब मस्त वाली ग्रोथ हो रही है, ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है कंपनी की, ठीक है, जो शानदार कंपनी शानदार परफॉर्मेंस है। अब हम लोग आएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें कैसा कंपनी का ग्रोथ होता है, बट इसे हम लोग ईयरली कैलकुलेट करते हैं, ईयरली हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे 4 साल का पिक्चर पकड़ लेते हैं। मार्च 2019 को हम कंपेयर करना है मार्च 2020 के साथ, मार्च 2020 को कंपेयर करना है मार्च 2021 के साथ, मार्च 2021 को कंपेयर करना है टिल टुडे मंथ के साथ, टीटीएम के साथ, ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर करना है। आइए रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, रेवेन्यू हो जाएगा 2,949 करोड़ रुपये, उससे रेवेन्यू बढ़कर आ गया है इनका अगले साल 2,486 करोड़ रुपये, और रेवेन्यू सुधर कर आया है 4,950 करोड़ रुपये रेवेन्यू में, और ज़बरदस्त जंप देखा गया है 5,547 करोड़ रुपये। तो रेवेन्यू में खासा इनका ग्रोथ हो रहा है इस कंपनी का, ठीक है, रेवेन्यू ज़बरदस्त तरीके का ग्रोथ है। अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग प्रॉफिट का। तो यहाँ देखेंगे 180 करोड़ रुपये का था, उससे बढ़कर हो गया आपको 296 करोड़ रुपये, उससे घट के आया है इस साल 2021 में 111 करोड़ रुपये। इस समय कोविड का भी बहुत बड़ा मार था, ठीक है, ये भी एक रीज़न होता है। और इस साल आपका और जो करंट ईयर उसमें और बढ़ के हो गया 303 करोड़ रुपये। तो हम बोल सकते हैं कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी ज़बरदस्त है, इनका ज़बरदस्त तरीके का ग्रोथ हो रहा है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, यानी हर साल इनकी तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ी रही है, एक साल को छोड़ के उसमें कोविड आ गया था इसकी वजह से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखिए 580 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 914 करोड़ रुपये, ठीक है, और उससे भी बढ़कर हो गया 1,458 करोड़ रुपये, ठीक है, उससे भी उसके बाद इस साल जो रनिंग ईयर है वहाँ घटा है 1,261 करोड़ रुपये। तो आप ये बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रनिंग ईयर है, ठीक है, उसमें गिरावट है, बट ओवरऑल ठीक ही है। एक साल गिर जाने से मतलब ये नहीं कि हर साल गिर ही जाएगा, तो रनिंग ईयर में लॉस जरूर है, बट ऑन एन एवरेज की अगर आप बात करेंगे तो ठीक है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। 4 साल में अगर एक साल खराब भी है तो कोई बात नहीं होता। नेट प्रॉफिट की देखेंगे तो 382 करोड़ रुपये है, उससे बढ़कर आ गया 675 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर आ गया 1,171 करोड़ रुपये, और यहाँ घटकर आ गया 953 करोड़ रुपये। तो यानी नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करने लगेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको साफ साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा कि आपकी नेट प्रॉफिट हर साल बाय साल बढ़ रहा है, सिर्फ जो रनिंग ईयर है जो करंट ईयर है वहाँ पे गिरावट देखा गया है आपको, ठीक है। तो एक साल गिरने से हमको मतलब नहीं है, बट ऐसे ओवरऑल तो आप इसको पॉजिटिव में ही ट्रेंड में लेके चलेंगे। ईपीएस अर्निंग पर शेयर रुपीज़ हो जाएगा 13.06 से बढ़कर हो जाएगा 22.19, उससे बढ़कर हो जाएगा उससे भी बढ़कर हो जाएगा आपका 37.50, और यहाँ पे उससे घटकर हो जाएगा आपका 30.42, यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि गिरावट आया है ईपीएस में, सिर्फ इसी साल आया है, बाकी किसी साल नहीं आया, बाकी हर साल बढ़ा ही है, तो इसको भी प्लस में रखेंगे।
तो अगर आप रेवेन्यू की बात करें हर साल बढ़ रहा है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी मोटा मोटी हर साल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस सिर्फ इसी साल गिरावट है जो रनिंग ईयर है, अदरवाइज ये भी हर साल बढ़ते ही आया है। ठीक है, तो एक साल के गिरने से हमें कोई चिंता नहीं करना है। आप लंबे इन्वेस्टर तो लंबे समय के लिए पैसा आप लगा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से कंपनी ग्रोथ दिखाएगी, कोई टेंशन नहीं है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। अगर आप इसको 5 साल के नज़रिया पे रखते हैं, 5 ईयर्स, तो मेरा मानना है कि 5 साल में पैसा यहाँ से 2 टाइम्स तो ज़रूर हो जाएगा आपका। यहाँ से 5 साल में पैसा आपका दोगुना होता हुआ मुझे ज़रूर दिख रहा है। यहाँ से 2 टाइम्स पैसा आपका ज़रूर बन जाएगा यहाँ से भी आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। और एक चीज़ और कि आप इसको बिल्कुल बाई करके रखिए, जितना गिरावट मिले उतना खरीदारी करिए। ठीक है, इसमें मत चुकिएगा, बाई करना है, छोड़िए नहीं इस तरह की कंपनी को। अच्छा कंपनी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी नामी कंपनी, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देता है ये बाकी के कंपेरिजन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलो पहली बार आए, चलो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।